कोई भी एक जने बोलो जिसने पढ़ा है, एनीबडी वन, एनीबडी एल्स, बोलो बोलो, ठीक बोलो बोलो। किसका, कब? नीचे, उससे क्या होगा? एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से क्या होगा? एकदम सही बात है, एम्पलीट्यूड ज्यादा, हाँ, सेंस ऑफ बोनी वाइब्रेशन, ठीक है, दैट विल बी मोर, ठीक। और 1024 से ऊपर जाने से द वाइब्रेशंस टेंड टू डीके वेरी अर्ली, शॉर्टर डीके टाइम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो आप लोग जो है बगल बगल वाले जो है, दो दो के पेयर में इस टेस्ट को, कौन कौन से टेस्ट थे? रेनी वेबर एंड एबीसी, हाँ, एक दूसरे के ऊपर एक बार कर लो, ठीक है, क्योंकि पोस्टिंग में कभी कभी ये होता है कि ये चीज़ मिस हो जाता है, हाँ, एक बार मिस हो गया तो दोबारा से फिर आपको किए नहीं हो तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड द आइडिया ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू टीच यू फैंसी थिंग्स, कोई फायदा नहीं है उसको जान के, ठीक है, जो बेसिक चीजें हैं जिससे आप पास करोगे, यू शुड नो दोज थिंग्स। इसीलिए ट्यूनिंग फोक टेस्ट इज अ मस्ट टू पास अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई नहीं है कि गड़बड़ हो गया कुछ। तो जो बगल बगल दो दो करके हैं उसको आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो। अच्छा रुक जाओ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जब हम करने जाएंगे, जैसे आपको एग्जामिनर ने बोला कि परफॉर्म द ट्यूनिंग फोक टेस्ट ऑन दिस पेशेंट, ठीक, तो आप क्या करोगे? ठीक है, कंसेंट, वेरी गुड, कैसे किस तरीके से लेंगे, क्या बोलेंगे पेशेंट को? हाँ, कंसेंट का, हाँ, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे। उसका सबसे बड़ा एप्रीहेंशन क्या होगा ड्यूरिंग द टेस्ट? पेन होगा कि नहीं? नोबडी लाइक्स पेन, तो आपको ये भी बताना है कि इस टेस्ट में कोई पेन नहीं होता है, हाँ, इट इज अ पेनलेस टेस्ट। आपको बस अपना हियरिंग बताना है, किधर आप ज्यादा सुन रहे हो या किधर आप लंबा सुन रहे हो, ठीक है। तो पहला ये हुआ। सेकेंड, एक चीज और होता है कि हम लोग नॉर्मली फॉलो नहीं करते, लेकिन इट शुड बी फॉलोड, कि इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट मान लो एग्जाम में रखा हुआ है, सब कोई जाके उस पर टेस्ट कर रहे हैं, हाँ, उसको पता नहीं है कौन हो तुम, तो डिनाई भी तो कर सकता है ना, ऐसा हुआ है एग्जाम में, हम नहीं कराएंगे टेस्ट। तो हमेशा मेक इट अ पॉइंट, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हाय, मैं जो हूँ यहाँ पे डॉक्टर हूँ, मैं एक टेस्ट करना चाहता हूँ, ये आपके सुनाई से रिलेटेड टेस्ट है, इसमें हम ऐसा ऐसा करेंगे, आपको कोई पेन नहीं होगा, अगर होगा तो बताइएगा, हम वहीं पे टेस्ट स्टॉप कर देंगे, लेकिन पेन नहीं होता है, ठीक है। तो पहला टेस्ट क्या आएगा? रीडिंग, इसको कैसे करेंगे? उसके लिए आपका क्या प्रिपरेशन होगा? अपना अप टू द, हाँ, ओलेग्रानॉन टिप तक एक्सपोज रहेगा, ठीक है। पेशेंट का क्या पोजीशन होगा? आप खड़े रहोगे कि आप बैठे रहोगे? आप खड़े रहोगे। बैठने का अगर जगह है तो उसको बैठ के करना है, लेकिन अगर ऑब्वियसली सिंगल है तो फिर आपको खड़े ही रहना है, ठीक है। नॉर्मली बैठ के किया जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपने आपने अपना एक्सपोजर बना लिया, पेशेंट का क्या एक्सपोजर होगा? चश्मा, चश्मा पहना होगा तो उतारने को बोलेंगे, ठीक, और हाँ, मतलब ये वाला पार्ट एक्सपोज होना चाहिए और कोई चीज पहना नहीं होना चाहिए, स्पेशली स्पेक्स वगैरह, ओके, ठीक, ओके। उसके बाद फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपोजर बना लिया, उसके बाद हाँ, पहले कौन सा ईयर टेस्ट करोगे? नॉर्मल ईयर, अभी तक सिंपल लग रहा था ना कि क्या है, ऐसे ऐसे करने में हो जाएगा,
इन सारे पॉइंट्स में आप फंसोगे एग्जाम में, कौन सा वाला पहले करें, ठीक है। कर कोई भी सकते हैं, सबका इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन होगा। राइट वाले जो है बेटर है, राइट साइड से आप शुरू करिए, राइट ही जो है, ठीक है। ओके, अब ये बताओ कि जैसे मान लो पेशेंट का राइट इधर है, हाँ, आप राइट हैंड पे पकड़े हो, तो आप जब उसका राइट टेस्ट कर रहे हो तो इस हाथ में करोगे या इसी हाथ से दोनों हाथ टेस्ट करोगे? दोनों हाथ से कर सकते हैं। बाहर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मतलब फॉरेन कंट्रीज के एग्जाम में क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, मतलब अगर इधर का है तो इधर से ही करना है, इधर का है तो इधर से ही करना है, मतलब आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो क्रॉस का मतलब, समझ रहे हो ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे चलता है, कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको करो, ठीक। तो पहले आते हैं रीनी टेस्ट पे, उसमें क्या करेंगे, कोई एक जना बताओ, हम नहीं करना है, बैक बताओ, कोई जना एक जन बताओ, इन योर लैंग्वेज जो भी है बताओ। তুমি পেশেন্টকে কি বুঝালে? না মানে তুমি আগে ওকে শুনিয়ে দেবে কি শুনতে পাচ্ছে কি না? যদি সে কম শুনে সে তো এমনি শুনতে পাবে না, ঠিক আছে। তো দ্যাট ইজ নট আ ম্যান্ডেটরি কি তুমি ওকে বোঝাবে সাউন্ডটা, হ্যাঁ, তুমি এটা বলতে পারো একটা শব্দ শুনতে পাবে, পাচ্ছ কি না সেটা তোমাকে ইন্টারপ্রিটেশন আছে, তাই তো। এইখানে এখানে তোমার পয়েন্টটা কি, কি শুনতে চাইছে, পেশেন্টটাকে কি বলতে চাইবে? হোয়াট, লেন্থ অফ সাউন্ড or loudness of sound? which one is more loud? কোনটা তুমি জোরে শুনতে পাচ্ছ, ठीक है। तो ब्रिस्कली आपको स्ट्राइक करके यहाँ रखना है, उसके बाद मास्टर्ड प्रोसेस के ऊपर रखना है, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ रखा, यहाँ रखा, 1 सेकेंड, यहाँ रखा 1 सेकेंड, ठीक। यहाँ हमने क्या पूछा कि ये या ये कौन सा ज्यादा लाउड है, ठीक है। रीनी पॉजिटिव होने के लिए 2 कंडीशन है कि रीनी शुड बी लाउडर, एयर कंडक्शन शुड बी लाउडर देन बोन कंडक्शन, और दूसरा जो तरीका है वो है एयर कंडक्शन शुड बी लॉन्गर देन बोन कंडक्शन। तो ये तो आपने यहाँ रखा, यहाँ रखा, इसमें क्या पूछा आपने कि कौन सा ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोग अगर लॉन्गर करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे, एग्जाम में तुम लोग यही वाला करना है, ठीक है, लाउडर वाला, दैट इज मोर फिजिबल। हाँ, तो लॉन्गर वाला लेकिन जान के रखना है, एग्जामिनर अगर चाहे तो पूछ सकता है। लॉन्गर वाला कैसे करेंगे, हाँ, এইটা আইডিয়াল মেথড, কিছু না করে তারা এখানে রাখে, যেমনি পেশেন্ট বললো শুনতে পাচ্ছি না তখন এখানে রাখে, এখানে বলছি এখানে তো পাচ্ছি না, ठीक है। लेकिन बेटर मेथड इज दिस, यहाँ रखा, हमें तो ये देखना है ना कि उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ रखा, जैसे ही चला गया फिर हमने यहाँ रखा, अगर ये सुनाई दिया तो दैट मीन्स इन इज पॉजिटिव। हाँ, अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा पॉजिटिव का, कब कब होगा, नॉर्मले होते पारे और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉसे होते पारे, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब इसको हमने इधर रिपीट किया, इधर रिपीट किया, कॉपी में आपने फाइंडिंग्स में दोनों लेफ्ट ईयर का रीनी क्या था, राइट ईयर का रीनी क्या था वो लिखा। एग्जामिनर कॉपी भी देखता है, ठीक है, कि कॉपी में आपने क्या लिखा है, तो उसमें आपको राइट ईयर ऊपर में हेडिंग निकाल ली, नहीं इधर लिखा राइट ईयर पॉजिटिव, लेफ्ट ईयर नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट इज वेबर, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, पेशेंट को क्या बोलेंगे, मेन तो वही चीज़ है, उसको समझ में नहीं तो टेस्ट कैसे करोगे तुम लोग पढ़ा नहीं जाके ना, इसको पढ़ा है तो बताओ, ज्यादा कम नहीं, पेशेंट को बोलना है कि आप किधर सुन पा रहे हैं, या दोनों तरफ सुन पा रहे हैं या किसी एक तरफ सुन पा रहे हैं, बस, ठीक है। ज्यादा कम उसको सुनने से मतलब है, लेटरलाइजेशन हमें देखना है ना, हमें थोड़ा इंटेंसिटी देखना है, ठीक है। तो
अगेन आपने स्ट्राइक किया, उसके बाद कहाँ रखना है फुट प्लेट को? यहाँ रखना है। और कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं। और कहाँ रख सकते हैं? दांत के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर, ठीक। तो नॉर्मल में क्या होगा? आपने पेशेंट को पहले ही बोल दिया है कि किधर सुन रहे हैं, किसी एक तरफ सुन रहे हैं या आप दोनों तरफ सुन रहे हैं। वो अगर दोनों तरफ सुन रहे हैं बोला नॉर्मल, ठीक। अब जब अगर एक तरफ सुन रहा है तब प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो कैसे इंटरप्रिटेशन है उसका? यहाँ इसीलिए वेबर करने से पहले हमें जानना है कि पेशेंट का प्रॉब्लमेटिक ईयर कौन सा है, ठीक है। डायरेक्ट वेबर से नहीं पता कर सकते हैं प्रॉब्लमेटिक ईयर कौन सा है, उसके रिलेवेंस में हम बताएंगे। अगर जिधर प्रॉब्लम है उधर अगर सुनाई दे रहा है तो क्या होगा? बैक। जिधर प्रॉब्लम है जिस कान में उधर ही अगर ज्यादा सुनाई दे रहा है वेबर, क्या होगा? बोलो, ट्राई करो, बोलो, सोचो। नॉइज कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, एम्बिएंट नॉइज जो है वो नहीं है, क्योंकि उसका कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, रीनी नेगेटिव है, उधर ही चला गया। तो क्या हुआ? कौन सा हियरिंग लॉस हुआ? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कोई कंफ्यूजन है? अगर प्रॉब्लम राइट ईयर में है, जा रहा है लेफ्ट ईयर में, इसका क्या माने हुआ? राइट ईयर में। क्यों? क्योंकि उसका सेंसरी अपैरेटस ही राइट ईयर का काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कैंसिलेशन तो बाद में करेगा, पहले तो जो वाइब्रेशन बोन से जा रहा है सेंसरी अपैरेटस में वही नहीं जा रहा है, इसका मतलब उधर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है। तीसरा टेस्ट क्या था? एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इसमें हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, एग्जामिनर कंपेयरिंग विद द पेशेंट या पेशेंट इज कंपेयर्ड विद द एग्जामिनर प्रोवाइडेड द एग्जामिनर इज नॉर्मल। इसमें हम क्या करते हैं? एडिशनल क्या? एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन है, इसलिए हम जो एम्बिएंट नॉइज को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक। तो ये चीज है, जस्ट रिवीजन तुम लोग का। हाँ, तुम लोग करो, एक बार करके देख लो कैसे कैसे करते हैं। ऐसे नहीं, जस्ट दो दो जन के, तभी समझ में आएगा। लो, इट विल टेक 10-15 मिनट्स, दैट्स इट। दिस शुड बी अपर 1/3 एंड लोअर 2/3, ठीक है, एंड अराउंड 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द ओपनिंग, ठीक है। এই পাখা কোনো বন্ধ হবে? সুইচ কোথায়? একটু খানিকক্ষণ তাহলে শুনতে পাবে, নাহলে কোথায়? না না থাক, হয়ে যাবে। তুই রাইটই তো, राइट हैंड दिए कर। हाँ, एक चीज यहाँ क्या गलती किया तुमने, जैसे पहले बार में ठीक से स्ट्राइक नहीं हुआ ना, तो तुम इसको डीके कर देना है पूरा, नहीं तो ओवरटोन्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मतलब वो सेम वाइब्रेशन में नहीं वाइब्रेट करेगा फिर। हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले आप स्टार्ट करने से पहले आपने पेशेंट को बोला कि हम एक टेस्ट करेंगे, सुनने का टेस्ट है, इस चीज को आपके कान के सामने, कान के पीछे रखेंगे, आपको बताना है आप कौन सा वाला ज्यादा जोर से सुन रहे हो, ठीक है। उसी बीच में आप जस्ट पैल्पेट कर लेना कहाँ पे उसका मैस्टोइड प्रोसेस है, टिप है, प्रोसेस है, प्रोसेस के ऊपर रखना है, ठीक। हाँ, उस समय गलती, मतलब गलत रखोगे तो गलत ही बताएगा। नहीं, इट शुड बी हेल्ड लाइक दिस, इस तरीके से। हाँ, इसको पकड़ना है, ये तो यहाँ इसको मान लो एक्सपोज्ड है। अरे मुझे सुनाई दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा है? तो दूर एक बार करोगे तो सुनाई देगा, ठीक। नहीं, ऐसे नहीं करा,
पहले आपको सामने बैठ मतलब सामने जब रहोगे तब ना होगा। एक बार देख लो, जैसे आपने ये किया, यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ रखा, ठीक, सिंपल। चलो नेक्स्ट। बस बस एक से वन से रखो, प्रेजेंट करो, फिर पीछे रख दो। तुम्हें लाउडनेस चेक करना है ना, जोर कौन सा है, लंबा कौन सा है, वो नहीं चेक कर रहे। बस वही तो है, वही तो ऋणी पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक है, चलो अब हो गया, नेक्स्ट को दो। यू आर प्रेजेंटिंग द टिप, दिस थिंग शुड बी प्रेजेंटेड लाइक दिस। ये वाला पार्ट देना है ना, ये टिप को नहीं देना, ये वाला पार्ट देना है, ठीक है। हाँ, एकॉस्टिक एक्सिस के अलॉन्ग देना है, माने एक टू नीचे, 1 इंची नीचे प्राय। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर इधर साइड में। पहले प्रोसेस को देख लो कहाँ पर है। हाँ, लगा के नहीं देखना, पहले देख लेना। ठीक, एंड आपको पेशेंट को फेस करके टेस्ट करना है। यहाँ आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन सामने से हमने सामने सामने करना है, साइड से नहीं करना है। ओके, वो ना वेबर टेस्ट कर रहा है बोन कंडक्शन को, ठीक है। अब मान लो उसका रीनी पॉजिटिव है राइट ईयर में, या लेफ्ट ईयर में पॉजिटिव है, राइट ईयर में नेगेटिव है, रीनी इज नेगेटिव, मतलब बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, ठीक है। तुमने यहाँ पे रखा, ठीक, अब वो लेटरलाइज हुआ, ठीक है। किधर लेटरलाइज हुआ, मान लो उसी कान में लेटरलाइज हुआ, ठीक है। तो तुमने वेबर से रीनी से क्या निकाला कि उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, जब उधर ही लेटरलाइज हो रहा है तो वेबर में क्या होता है कि इक्वली सुनने के लिए स्टिमुलाई गया, दोनों इनर ईयर में गया डायरेक्टली थ्रू द बोन, और इक्वल अमाउंट ऑफ कैंसलेशन किया बाहर से, तो बराबर कैंसिल हुआ, तो दोनों तरफ बराबर सुनाई दे रहे हैं। अगर एक्सक्यूज मी, आराम आराम से करो। अगर मान लो एम्बिएंट नॉइज का कैंसिलेशन नहीं है, ठीक है, एयर कंडक्शन कम है ना इसमें, तो বাইরে থেকে যেটা যাচ্ছে সেটাই তো এয়ার কন্ডাকশন ছিল, সেইটা ক্যান্সেলেশন থাকবে না। তার মানে যেই কানে অসুবিধা আছে সেই কানে এয়ার কন্ডাকশনটা ক্যান্সেল করছে না, তাই জন্য ওই কানেই বেশি শুনতে পাচ্ছে, ঠিক। তার মানে যদি কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লস হয় তাহলে সেই কানেই ওয়েবারটা লেটারালাইজ হবে, ঠিক। যদি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস এই কানে হতো তাহলে এই কানে তো বোন ভাইব্রেশনটাই কম হচ্ছে, কেন কি সেটা তো এখানে রেখে তো টেস্ট হচ্ছে, ক্যান্সেলেশন তো পরে হচ্ছে, তাই জন্য এই কানে আর শুনতে পাচ্ছে না, অন্যদিকে বেটার ইয়ারে লেটারালাইজ হয়ে যাচ্ছে। প্রবলেম ইয়ার ইজ লেফট ইয়ার অনলি, সরি রাইট ইয়ার অনলি, বাট it is going towards the other ear in sensory neural hearing loss. Clear? समझ में आया? একটা কানে হ্যাঁ, যদি এইদিকে তোর এটা হয় তাহলে এই কানি হবে, হ্যাঁ হবে না, এবার কোন দিকে যাবে, এদিকেই যাবে। হ্যাঁ, এবার তোকে তার মধ্যে অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন টেস্ট করে তখন কনফার্ম করতে হবে, বুঝতে পারলি তো। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है, इसका एक इंटरप्रिटेशन भी ये भी होता है कि अगर लेटरलाइज हो रहा है तो उस कान में कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, हाँ,
या दूसरे वाले कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। हाँ, तो ये उसके एक इंटरप्रिटेशन में आता है, बोले वेबर के पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कि मान लो कि अगर एक बंदे को एक तरफ एसएनएचएल है, एक तरफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो हमने वेबर किया, समझ में आया? एक कान में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, दूसरे कान में सेंसरी न्यूरल है, तो वेबर किया तो क्या होगा वेबर के साथ? हाँ नहीं, सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है। एक कान में कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, एक कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तब वेबर किधर जाएगा, किधर लेटरलाइज होगा? सोचो, सोच के बोलो। जिधर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है उधर जाएगा। दोनों कान में अलग अलग टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है, जिधर कॉन्डक्टिव है उधर जाएगा। वेरी गुड। तो वेबर का एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि अगर आपने एक कान में आपने टेस्ट किया और उस कान में आपको आया लेटरलाइज हुआ, तो आप उसमें ये भी बोलोगे कि इधर वाले कान में जिधर लेटरलाइज हुआ उधर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, या फिर दूसरे कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। समझ में आया बात? इसी में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये वाला इस पे कि दूसरा कान क्या इसका ठीक है, तब आप बोलोगे ठीक हो सकता है, अदरवाइज दूसरे कान में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है। और इसको फर्दर ये करने के लिए हम एबीसी करेंगे, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पास कर दो। स्पेक्स निकाल के, स्पेक्स निकाल के, स्पेक्स के साथ नहीं करना। की पेशेंट, हाँ, पेशेंट जैसे ही कम सुनना बंद हुआ, हम अपने पे ट्रांसफर करेंगे। अगर हमें भी नहीं सुनाई दे रहा है तो क्या हुआ, बराबर है। अगर हमें सुनाई दे दिया तो उसका डिक्रीज है। इसके लिए इसका प्री रिक्विजिट है कि मैं नॉर्मल, मतलब एग्जामिनर नॉर्मल होना चाहिए। एग्जामिनर ही अगर प्रॉब्लम है, उसका ही अगर हियरिंग लॉस है, तब वो नहीं कर सकता है ये चीज़, ठीक है। एबीसी कर रहे हो, एबीसी कर रहे हो, पहले उसके टच करो, उसके बाद अपने पास ले जाओ, ठीक है। কি বললে বুঝতে পারলাম না? আরে ঠিক করে হয়নি, বা ওর একটুখানি আছে, डिमिनिश्ड আছে। और दूसरा गलती किया तुमने, इसका तुमने लेफ्ट ईयर एग्जामिन किया, अपने में तुमने राइट पे रखा, ठीक है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ये होता है। तो इस तरीके से ऐसे रखा तो आपको इधर लाना है, क्रॉस करना है, ठीक है। अच्छा सियान शायन ना, शायन उसको उसमें लिख लो, रेडियोग्राफ्स चाहिए हैं, एंड रेडियोग्राफ्स और स्पेसिमेन सैम्पल बोनটা আগে টেস্ট মানে মাস্টার্ড প্রসেসের উপর আগে রাখলে, and tell the patient to raise a finger when he stops hearing, তুললো এখানে রাখলে, যদি বললো হ্যাঁ পেলাম, তাহলে তার মানে এইটা লঙ্গার হয়ে গেল, এর থেকে এইটা যখন ডিকে হয়ে গেছে তারপরে তুমি সামনে নিয়ে এসছো, তার মানে লঙ্গার। এবার এইটাকে তোমাকে চেক করার দরকার নেই কতক্ষণ আরো শুনছে, এইটা ডিকে হওয়ার পরে এখানে যদি শুনতে পায় তার মিনস লঙ্গার, বাস। আর লাউডার কি হচ্ছে, এইখানে রাখা সঙ্গে সঙ্গে পিছনে রাখলে জিজ্ঞেস করলে কোনটা বেশি জোরে পেলে, সামনেরটা কি পিছনেরটা, বলবে কোনটা পাবে, সামনেরটা। আবার কিছু কিছুরা आगे এখানে रखे, हाँ, ये भी एक तरीका है। यहाँ रखा पहले लॉन्गर के लिए, यहाँ रखा, जब ये सुनना बंद हो गया
तब यहाँ रखा तो उसको नहीं सुनाई देगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही बंद हुआ वैसे ही यहाँ रखा, पर नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन मुझे ज्यादा ये वाला अच्छा लगता है कि पीछे आपने रखा, क्योंकि मुझे सुनना चेक करना है ना, ठीक। तो कुछ बुक्स में ये भी है, वाइस वर्सा आप दोनों कर सकते हो। बस फर्क ये है कि अगर पीछे रख के सामने लाओगे तो उसको सुनाई देना चाहिए, और सामने रख के पीछे ले जाओगे तो उसको पीछे सुनाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। और वो रेडियोग्राफ्स, हाँ, और स्पेसिमेन क्या क्या चाहिए होगा, अगर लिस्ट मांगेगा तो अगर उनके पास ऑलरेडी लिस्ट है एनएमसी गाइडलाइन का, ठीक है, और अगर लिस्ट मांगेंगे तो फिर दे देंगे। वो मस्ट है यहाँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। हो गया सबका? एक और है, एक और किसके पास है? एक और ट्यूनिंग फोक, तुम किसी के ऊपर कर लो, या तुम एक बार इसके ऊपर कर लो। ए ईशान, এর উপরে করো, ঠিক আছে, একজনে কেউ করো না স্যার। আরেকটু নিচু হয়, হ্যাঁ। सही किया इसने, अबे लाउडनेस भी तो एक ही बार में चेक करेंगे। जब ये सुनना बंद हो गया उसके बाद फिर से तुमने ठोक लिया तो फिर से सुनेगा तो पीछे में भी लाउडनेस, लाउडनेस में एक बार भी कर सकते हो, सेट सेट करके किया। चलो ठीक है। এটা ভুল, হ্যাঁ, এইটা এখানে টাচ হচ্ছে, এমনি থাকবে। এটা পেন হোল্ডিং ফ্যাশন, এরকম করে রাখতে হবে। এই জায়গাটা এখানে রাখতে পারো, এই জায়গাটায় রাখতে পারো, এই দাঁতের উপরে রাখতে পারো, যদি এইগুলো না আসে দাঁতের উপরে রাখতে পারো, খুব ভালো আছে এখানে, ঠিক আছে, করে দেখো। স্ট্রাইকটা ভালো করে করতে হবে। চশমাটা সরিয়ে, হ্যাঁ, ওটা কত হার্টজ আছে এটা দিয়ে করো। অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন, শুধু বোন এখানে রাখবো, এর কেন দেখবি, এর তো এটাকে বন্ধ করে দিচ্ছিস।
হ্যাঁ লাইক দিস, হ্যাঁ হ্যাঁ অপার ইনসাইজেস। আর নিচে পরিষ্কার করে নেবে একটু ফুড প্লেটটা। না তুমি চাও না মানে আচ্ছা পেশেন্টের ট্রেগাসটা ও নিজে চেপে নেবে। তুমি নিজেরটা বন্ধ করো, তুমি নিজেরটা বন্ধ করে, এটাকে দুই রকম করা যায়, একটা তুমি পেশেন্টে বন্ধ করে করলে আবার নিজেরটা বন্ধ করে করলে, ইয়া তুমি পেশেন্টকে বলে নিজে বন্ধ করে রাখতে তারপরে ফির নিজেরটা নিজে বন্ধ করে করলে, দুজনকেই বন্ধ করতে হবে। দিস ইজ অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন, তাহলে এয়ার কন্ডাকশন ইজ ক্যান্সেলড আউট বাই অক্লুডিং দ্য ইয়ার, ঠিক আছে। যদি তুমি খোলা রেখে দাও তাহলে ওটা কি টেস্ট হয়ে যাবে, শুধু তোমার হচ্ছে সোয়াব্যাক টেস্ট হয়ে যাবে। কি না না হ্যাঁ হয়তো পাতলা হতে হবে তোকে, মোটা হয়ে করিস না। उसी समय ले जाना है, उतना उसने बहुत पहले रेज कर दिया, तुमको नहीं सुनाई देगा। हाँ ভুল হচ্ছে তোমার, এই গানটা টেস্ট করবে। হ্যাঁ তো হাত চেঞ্জ হবে না, হাত ওটাই থাকবে। হ্যাঁ পারবে নিজেতে।